Good morning students, my name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4। तो एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था EVS की बुक से चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोज, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। उससे पहले पिछली क्लास में हमने क्या किया था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये जो चैप्टर चल रहा है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखे थे। डिफिकल्ट वर्ड्स क्या थे और मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड की थी, मैं उम्मीद करूंगी आपने वो अपनी ईवीएस की नोटबुक में वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। क्लास वर्क था हमारा चैप्टर नंबर 13, हमने लिखा था बीक्स एंड क्लोव्स। उसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे क्रशिंग यानी पीसना, क्रैकिंग यानी तोड़ना, टीयरिंग यानी फाड़ना, पर्चिंग पकड़ना, फ्रिमली यानी मजबूती से या दृढ़ता पूर्वक, वेब्ड फिट यानी जालीनुमा पैर, स्लिंग यानी चिपकना, स्क्रैच मैंने खरोचना, प्रे मैंने शिकार, ठीक है, जो शिकार होता है, और फ्लैप्स मैंने फड़फड़ाना। ये पिछले जो है क्लास में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर हमने कल की क्लास में पूरा पढ़ लिया था, ठीक है बच्चों। चैप्टर क्या था हमारा, बीक्स एंड क्लोज, जिसमें हमने पढ़ा कि बीक्स कौन कौन सी होती है। तो एक होती है क्रशिंग बीक, सेकंड होती है क्रैकिंग बीक, थर्ड होती है टीयरिंग बीक, फोर्थ होती है चैसलिंग बीक, 5 होती है शिफ्टिंग बीक और 6 होती है स्टिकी बीक। और क्लॉज कैसे कैसे होते हैं, पर्चिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, प्रे यानी शिकार के लिए, क्लाइंबिंग यानी चढ़ने के लिए, और स्क्रैचिंग यानी खरोचने के लिए। इन सब के लिए क्लॉज यानी पंजों का यूज होता है। तो क्वेश्चन आंसर की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू द बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बर्ड्स होती है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल किस काम के लिए करती है। व्हाट डू द बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर, यानी जो पक्षी हैं उनकी चोंच को वो अपनी चोंच को किन किन चीजों के लिए, कौन कौन से कामों के लिए यूज करते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर अ बाइट, बीक टू बाइट, क्रश, टीयर और च्यू द फूड। तो जो बर्ड्स होती है वो अपने खाने को काटने के लिए, पीसने के लिए, फाड़ने के लिए और चबाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है। तो जो वो खाना खाएंगे, ठीक है, जैसा कि चैप्टर में मैंने बताया था, जो बर्ड्स होती है उनके मुंह में टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, तो वो अपनी चोंच से यानी अपनी बीक से ही सारे काम करती है। यानी कि अगर उनको काटना है, काटने के लिए एनिमल्स में क्या होते हैं, टीथ, पर बर्ड्स में क्या होती है, बीक। क्रश करने के लिए एनिमल्स में क्या होते हैं, टीथ, पर बर्ड्स में क्या होती है, बीक। वैसे ही खाने को चबाने के लिए भी जो जानवर होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है या एनिमल, उनमें क्या होंगे, दांत होंगे, पर बर्ड्स के अंदर दांत नहीं होते, इसलिए वो अपनी चोंच से ही क्या करती है, बाइट, क्रश, टीयर और च्यू, यानी कि खाने को काटना, उसको पीसना, उसको फाड़ना या फिर उसको चबाना हो तो वो अपनी बीक का यूज करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी ही सरल आंसर है इसका। बर्ड्स यूज देयर बीक टू बाइट, क्रश, टीयर और च्यू द फूड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड्स हैव अ क्रशिंग बीक एंड व्हाई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि किस तरह की जो बर्ड्स होती है उनके अंदर क्रशिंग बीक होती है, यानी कि पीसने वाली चोंच होती है, और एंड वाई, और क्यों होती है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको जब बीक के बारे में पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप एक बात का ध्यान रखना कि क्रशिंग बीक किस में होती है, चैसलिंग बीक किस में होती है, शिफ्टिंग बीक किस में होती है। तो उसी सब में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपसे पूछा है कि क्रशिंग बीक जो होती है वो किस तरह की बर्ड्स में होती है और उसका काम क्या है। तो आंसर हम लिखेंगे, बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, क्रो एंड हैन क्रशिंग बीक टू क्रश द ग्रेन्स दे ईट। तो कौन कौन सी बर्ड्स में, कौन कौन से पक्षियों में होते हैं, जैसे गौरैया यानी चिड़िया, कबूतर, कौवा और मुर्गी, इन सब में क्या होगी, क्रशिंग बीक होगी। क्यों होगी, ताकि वो जो ग्रेन्स खाते हैं, जो दाने खाते हैं, उसको वो आसानी से क्रश कर सके। तो कौन कौन से बर्ड्स में होगी क्रशिंग बीक, स्पैरो, पिजन, क्रो और हैन, यानी कि चिड़िया, कबूतर,
कौवा और मुर्गियों के अंदर क्रशिंग बीक होगी, ताकि वो जो अनाज के दाने खाते हैं उनको पीस सके, क्रश कर सके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डज अ कर्व्ड बीक हेल्प अ पैरट? यानी कि जो पैरट होता है उसके अंदर कैसी बीक होती है? कर्व्ड बीक, यानी थोड़ी घूमी हुई सी चोंच। वो उसकी किस तरह से मदद करती है? तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? कर्व्ड बीक हेल्प्स अ पैरट टू क्रैक हार्ड नट्स। तो जो कर्व्ड बीक होगी यानी थोड़ी घूमी हुई सी चोंच, वो पैरट को हार्ड नट्स को क्रैक करने में यानी हार्ड नट्स को तोड़ने में मदद करती है। तो पैरट्स हमने पढ़ा था क्या खाता है? फ्रूट्स और नट्स खाता है। नट्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और फ्रूट्स में भी कैसे कैसे सीड्स होते हैं? हार्ड सीड्स होते हैं, यानी कि जो सीड्स होते हैं कैसे होंगे? हार्ड होंगे, कठोर होंगे। तो अब किसी कठोर चीज को तोड़ना है तो उसके लिए पैरेट के अंदर कैसी बीक है? कर्व्ड बीक है, ताकि वो आसानी से हार्ड नट्स को और सीड्स को क्रैक कर सके, तोड़ सके। इस तरह से उसकी कर्व्ड जो बीक है वो उसकी मदद करती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज अ वुड पैकर यूज इट्स बीक फॉर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो वुड पैकर होता है यानी कठफोड़वा, वो अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करता है? किस काम के लिए वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है? तो हमने पढ़ा था कि उसमें किस तरह की बीक होती है? चैसलिंग बीक, यानी कि छेनी हथौड़े जैसी बीक। उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक बार फिर से। Woodpecker uses its beak to peck at the wood and make holes in the tree trunk for making nest। यानी जो वुड पैकर होता है वो अपनी चोंच किसके लिए यूज करता है? जो वुड होती है यानी लकड़ी, उसको पैक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर वो क्या करेगा? होल्स बनाएगा, खड्डे बनाएगा। किसके अंदर? जो पेड़ का तना होता है उसके अंदर। और ऐसा करके वो क्या करता है? अपने लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, जो आमतौर पर बर्ड्स होती है वो कैसे घोंसले में रहती है? वो क्या करती है? सूखी पत्तियों से, टहनियों से अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, बट ये क्या करता है? जो वुड पैकर होता है वो ट्री ट्रंक के अंदर होल करके अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं होगा आप देखोगे कि वो कहीं और उसका घोंसला मिल जाएगा, नहीं। ट्री ट्रंक के अंदर ही उसका घोंसला जो होता है वो बना हुआ होता है। तो जो वुड पैकर होता है वो अपनी बीक किसके लिए यूज करता है? वुड पैकर यूजेस इट्स बीक टू पैक एट द वुड एंड मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक फॉर मेकिंग नेस्ट। यानी जो वुड पैकर होगा वो क्या करेगा? ट्री ट्रंक में क्या करेगा? अपनी जो बीक है उसको पैक करेगा, यानी उसको उसमें खड्डा करेगा, होल्स करेगा और अपना घोंसला बनाएगा। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे? मैं अभी आपको 4 क्वेश्चन ही आज की क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि आप एक दिन में इतने क्वेश्चंस कर सकते हो और साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो पढ़ने भी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर देखे। व्हाट डू द बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर? यानी जो बर्ड्स होती है वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को किन कामों के लिए इस्तेमाल करती है? तो आंसर मैंने आपको बताया था, बर्ड्स यूज देयर बीक टू बाइट, क्रश, टीयर और च्यू द फूड। तो जो बर्ड्स होगी वो अपनी चोंच को काटने के लिए, पीसने के लिए, खाने को चबाने और फाड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड्स हैव अ क्रशिंग बीक एंड व्हाई? किस तरह के पक्षियों में क्रशिंग बीक होती है, पीसने वाली चोंच होती है और क्यों होती है? बर्ड्स लाइक स्पैरो, पक्षी जैसे कि चिड़िया, पिजन यानी कि कबूतर, क्रो मैंने कौवा, एंड हैन मैंने मुर्गी, क्रशिंग बीक टू क्रश द ग्रेन्स दे ईट। तो वो जो ग्रेन्स खाते हैं यानी अनाज खाते हैं, अनाज कैसा होता है? हार्ड होता है। उसको पीसने के लिए उनके अंदर कैसी बीक होगी? क्रशिंग बीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कर्व्ड बीक हेल्प अ पैरट? यानी कि जो कर्व्ड बीक होती है, कर्व्ड बीक यानी जो घूमी हुई होती है थोड़ी, वो पैरट की मदद कैसे करती है? आंसर क्या लिखा हमने? कर्व्ड बीक हेल्प्स अ पैरट टू क्रैक हार्ड नट्स। तो जो कर्व्ड बीक होती है वो पैरट की यानी तोते की हार्ड नट्स को क्रैक करने में मदद करती है। उसके बाद 4th क्वेश्चन,
व्हाट डज अ वुड पैकर यूज इट्स बीक फॉर, यानी जो वुड पैकर यानी कटफोड़ा होता है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल किस काम में करता है? वुड पैकर यूजेस इट्स बीक टू पैक एट द वुड, तो उससे क्या करेगा? चोंच मारेगा। ठीक है, कहते हैं ना उसने मुझे चोंच मार दी, यानी कि पैक करना यानी कि चोंच मारना, तो अपनी चोंच को वुड पे मारेगा और वुड के अंदर क्या बनाएगा? छोटे मेक होल्स, और होल्स बनाएगा, खड्डा बनाएगा। क्यों बनाएगा? फॉर मेकिंग नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए वो पेड़ के तने के अंदर, ट्री ट्रैंक के अंदर क्या बनाएगा? होल बनाएगा, खड्डा बनाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इनको करना कैसे है वो आप देख लो एक बार। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या किया था? डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे न्यू पेज से। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स होने के बाद 1 लाइन लीव करके, जैसे कि आप देख रहे हो 1 लाइन लीव करने के बाद आप लिखोगे फर्स्ट, और क्लास वर्क भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास वर्क नहीं लिखा है, आपको लिखना है। 1 लाइन लीव करके क्लास वर्क और आज की डेट। फर्स्ट लिखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखोगे और उसके बाद उसका आंसर। जब पूरा आंसर हो जाएगा तो 1 लाइन लीव करनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 2 लिखना है, फिर न्यू लाइन से उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2 का आंसर होने के बाद फिर से एक 1 लाइन लीव करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए उसके बाद न्यू लाइन से आपको आंसर लिखना होता है, और ऐसे पेज खत्म हो गया है तो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। न्यू पेज अगर आप कर रहे हो तो लाइन नहीं छोड़नी होती। फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे और न्यू लाइन से उसका आंसर और 1 लाइन लीव करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो आज की क्लास में इतना है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।